गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विशेषण का यहाँ पर पढ़ाएंगे। ऊपर आपको एक चित्र बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक सर्कस का दृश्य है जिसमें सुंदर रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए कहीं पे जोकर है, कोई चरखी है, बच्चे हैं, एक जोकर भी है। जोकर की नाक लाल रंग की है। कई झूले लगे हुए हैं। जोकर की पोशाक बनाने के लिए 4 मीटर कपड़ा लगा है। तो ये सब जितने एक लाल क्या है, नाक की विशेषता है। इस चित्र के माध्यम से जो रंगीन छपे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, विशेषता बता रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे रंग बिरंगी क्या है, पोशाक, रंग बिरंगी पोशाक। एक कौन है, जोकर। लाल उसकी नाक है, ये क्या है, विशेषण लाल। कई सारे, कई झूले, बहुत से झूले, कई विशेषण है। 4 मीटर विशेषण। अब हम विशेषण ध्यान से देखें तो सभी सब जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे संज्ञा या सर्वनाम है। जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। शब्दों को 2 भागों में विभाजित करके लिखा गया है। एक वे हैं जो विशेषता बता रहे हैं जिन्हें कि विशेषण कहते हैं, और दूसरा जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण। जैसे एक उदाहरण के द्वारा, राम की कमीज नीली है, तो इसमें कमीज विशेष्य है, नीली विशेषण है। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, सुगंध आदि के बारे में पता चले तो वो क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह एक चीनी यात्री है। अब इसकी क्या गुण है कि चीन का रहने वाला है, चीनी। राम सिंह बहुत दानी व्यक्ति हैं, तो राम सिंह की विशेषता है कि वह दानी है, वो उनके गुण हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाली विशेषताएं हैं गुण, दोष, आकार, स्वाद, गंध की खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, सुभाषित है, रूप, रंग, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, स्थान, स्वदेशी, विदेशी, ग्रामीण, ये सब आते हैं। और समय में प्रातःकाल, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, ये आएंगे। अवस्था, सूखा, हल्का, भारी, दशा, गरीब, रोगी, निरोगी, बूढ़ा है, जवान है, स्वस्थ है, कमज़ोर है। दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों आएंगे। और स्पर्श, कोमल है, कठोर है, ठंडा है, गरम, मुलायम, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के। अब देखिए विशेष्य के साथ कैसी या कैसा जोड़कर
किन शब्दों में? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों। प्रश्न करने से जो भी उत्तर प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। अब जैसे ये है कि इस फल का स्वाद कैसा है? मीठा। तो वो क्या है? उसका विशेषण है, क्योंकि वह उसका गुण बता रहा है। और उस विशेषण से, विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसी या कैसा, कि कैसे फल का स्वाद कैसा है जोड़कर प्रश्न करने से जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। कोई वस्तु, प्राणी संख्या में कितने हैं, इन सब का जिन शब्दों से ज्ञान होता है उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 70 बच्चे पढ़ते हैं, तो 70 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे भी क्या है? संख्यावाचक। लेकिन एक तो आ जाता है आपका संख्यावाचक में निश्चित, और एक आता है अनिश्चित। अब सबसे पहले आता है कि संख्यावाचक है क्या? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें कि हमें पता चले कि निश्चित संख्या क्या है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। 2 दर्जन केले, तो पता है हमें कि जब हम केले लेने गए तो कितने लिए? 2 दर्जन केले, वो निश्चित है। पेड़ की छांव के नीचे 2 बिल्लियां बैठी हैं, तो पता चला कि बिल्ली बैठी है कितनी? 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और उसमें संख्यावाचक विशेषण तो है ही, पर उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे हमें उनका पता चला, निश्चित पता है, उस संख्या का बोध है कि वो कितनी है। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर बहुत सी चिड़िया बैठी है, अब वो बहुत सी कितनी है? 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। टोकरी में थोड़े से फल रखे हैं, अब वो फल कितने हैं? एक है, 4 है, 6 है, इसका हमें पता नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित वाचक, जिससे हमें क्या, जिस संख्या का बोध हमें नहीं है, निश्चित पता नहीं है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की मात्रा बताने वाले विशेषण शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे हम बाजार से 2 किलो चीनी लाए, गिलास में थोड़ा पानी है। अब हम बाजार से 2 किलो चीनी लाए या 6 किलो चीनी लाए, तो यहाँ पर और एक गिलास में थोड़ा पानी रखा है, दोनों में चीनी और पानी की मात्रा पता चल रही है। अतः मापतोल बताने वाले विशेषण शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कितना सामान है। उपयुक्त हमने आपको 2 वाक्यों का उदाहरण दिया। दोनों वाक्यों में मापतोल का बोध तो हो रहा है, परंतु जहाँ एक और हमें चीनी की निश्चित मात्रा का पता चला कि 2 किलो है या 4 किलो है, 5 किलो, जितने भी आपने लिए। वहीं दूसरी ओर दूध की पानी की मात्रा के लिए हमने क्या प्रयोग किया? थोड़ा।
पानी की मात्रा निश्चित न होकर अनिश्चित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो केवल हमें ये पता चलता है कि हमने जैसे कहा कि दुकान में बहुत सा अनाज है, तो ये क्या है, अनिश्चित। बहुत सा कितना है इसका हमें निश्चित पता नहीं है, ये आता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब उसके बाद आपके पास आता है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक दोनों के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संख्यावाचक विशेषण में वे वस्तुएं आती हैं जो गिनी जा सकती हैं, और जबकि परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु की मात्रा का स्पष्टीकरण होता है। गिनती बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की मात्रा को स्पष्ट करता है। ये 5 फल आपको दिए हैं, तो हमको पता है ये संख्यावाचक है, जिसमें कि आपको क्या है, एक निश्चित मात्रा दे दी गई है कि टेबल पे 5 फल रखे हैं, ठीक। और परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या करा, 5 लीटर पेट्रोल, जैसे 5 किलो चीनी। तो संख्यावाचक के तो हमने 5 फल गिने, तो लेकिन हम 5 किलो चीनी के तो एक एक दाने नहीं गिन सकते हैं, या 5 लीटर की हम एक एक बूंद तो नहीं गिन सकते हैं। अतः संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया हो। अब है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषता बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होता है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, आपको उदाहरण दिया है कि वह लड़का वहां बैठकर पढ़ रहा है। अब हमने क्या करा, संकेत कि वह लड़का। अब उस लड़के के बारे में नाम में उसका नाम पता है, हमने केवल बोल दिया कि वह लड़का वहां बैठकर पढ़ रहा है, तो ये क्या है, वह सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। यह किताब किसने यहाँ रखी। अब आपको यहाँ 2 उदाहरण दिए। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले लगता है सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। लड़का क्या है, संज्ञा है, किताब संज्ञा है, पर वह सर्वनाम है और यह भी सर्वनाम है। इसमें मुख्यतः संज्ञा के पास या दूर होने का संकेत मिलता है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में यह अंतर है। उदाहरण में से समझेंगे कि राजा को 4 सेब चाहिए,
ये संख्यावाचक है। और परिमाणवाचक में राजा को आधा किलो सेब चाहिए, ये परिमाण है। अब आधा किलो में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी और 3 भी, केवल हमने क्या करा, आधा किलो बोल के उसका परिमाण है। अब है कि विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। संज्ञा से बने विशेषण, पहाड़ संज्ञा है, विशेषण पहाड़ी। भारत संज्ञा है, भारतीय विशेषण है। अब आता है सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण। वह सर्वनाम है, वैसा। आप, आपसे। यह ऐसा, तो तैसा। इस तरह के शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं, सर्वनाम शब्दों के से बने विशेषण में। क्रिया से बने विशेषण, गाना गायक। गायक क्या है, विशेषण है, और गाना क्रिया है। गायक क्या काम करता है, गाना गाने का। बिकाऊ विशेषण है, बिकना। पढ़ना, पढ़ाकू। भाई पढ़ाकू बच्चे की विशेषता है कि वह क्या करता है, पढ़ता है। तो वहाँ क्या आएगा, आपका क्रिया है पढ़ना, और उसका विशेषण हो जाएगा पढ़ाकू। फिर आता है अव्यय से बने विशेषण। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला। सतह, सतही। आगे, अगला। इस तरह के शब्द आते हैं अव्यय से बने विशेषण के अंतर्गत।